हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज की इस क्लास के अंदर हम लेटर लिखना सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम के अंदर हमारे एक लेटर राइटिंग का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो लेटर लिखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और लेटर को लिखना सीखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, वो आपको भी पता है। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर हम फॉर्मल लेटर लिखना सीखेंगे। फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट होता है, उसको हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपने सिलेबस के अंदर किस किस टाइप के लेटर हैं जो हमें लिखने पड़ते हैं, और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि लेटर कौन लिखता है, किन किन ऑफिशियल्स को लिखा जाता है, कौन कौन से अधिकारी या फिर कौन कौन से ऑफिशियल्स, कौन कौन से ऐसे अफसर होते हैं जिनको हम ये लेटर लिखते हैं। ठीक है, और उनको ये लेटर क्यों लिखते हैं, कौन कौन से ऐसे इश्यूज रहते हैं, कौन कौन से कारण रहते हैं जिनको हम ये लेटर लिखना पड़ता है। उसके बाद में हम इन लेटर का फॉर्मेट को देखेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि फॉर्मल लेटर को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, उसका क्या रूपरेखा रहती है, उसकी क्या आउटलाइन रहती है, उसके कितने पार्ट्स रहते हैं, और उन पार्ट्स को हम डिटेल में लिखना सीखेंगे ताकि एक प्रॉपर एक कंप्लीट लेटर लिखना अपने को आ जाए। ठीक है, जब तक अपने को फॉर्मेट पता नहीं होगा तब तक हमें लेटर लिखना नहीं आएगा। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम के अंदर लेटर लिखते वक्त कौन कौन सी मिस्टेक्स कर सकता है, कौन कौन सी वो मिस्टेक नॉर्मली करता है, और उन मिस्टेक्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और उन मिस्टेक्स को कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि लेटर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि लेटर कितने टाइप के होते हैं। नॉर्मली लेटर जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो फॉर्मल हो गया और एक इनफॉर्मल लेटर हो गया। अब इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है, जैसे ये फॉर्मल लेटर है, ये है औपचारिक, हिंदी में बोलेंगे औपचारिक पत्र, और इसको अनौपचारिक, हिंदी में इसको अनौपचारिक पत्र बोलेंगे। इसको हम पर्सनल लेटर भी बोल सकते हैं, पर्सनल। ठीक है, पर्सनल लेटर हो गए, व्यक्तिगत जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत। इनफॉर्मल लेटर को और क्या क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो अनौपचारिक होते हैं। ठीक है, पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, और ये किसको लिखे जाते हैं, ये जैसे फैमिली मेंबर्स हो गए अपने, फैमिली मेंबर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स। तो इनको हम ये इनफॉर्मल लेटर, जो इनफॉर्मल लेटर है या फैमिली मेंबर्स को लिखा जाता है, रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। और फॉर्मल लेटर, अब फॉर्मल लेटर किस किस को लिखते हैं, फॉर्मल लेटर जैसे इनको ऑफिशियल लेटर भी बोल देते हैं। ऑफिशियल, जितने भी ऑफिशियल लेटर होते हैं वो फॉर्मल लेटर होते हैं, जितने भी बिजनेस लेटर होते हैं वो इस फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अपने को आज क्या सीखना है, फॉर्मल लेटर लिखना सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है और किन किन को लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, और बाद में देखेंगे कैसे लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मल लेटर में कौन कौन से टाइप के लेटर्स होते हैं। फॉर्मल लेटर के अंदर कौन कौन से टाइप के लेटर अपने जनरली पूछा जाता है, कौन कौन से किस किस टाइप के जो लेटर हैं वो एग्जाम के अंदर हमें पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो लेटर लिखते हैं वो एक तो कंप्लेंट लेटर होता है, कंप्लेंट लेटर हो गया, लेटर टू एडिटर हो गया जो अपने इंपॉर्टेंट है, जो अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेटर टू एडिटर हो गया, जैसे इंक्वायरी लेटर हो गया, इंक्वायरी, इसको हम आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन भी बोल देते हैं, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है, एक जॉब लेटर्स भी होते हैं फॉर जॉब। ये है मेन टॉपिक जिसके ऊपर हमें लेटर लिखने को बोला जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे, ये सारे के सारे जो हैं वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं। अब जैसे एक कंप्लेंट लेटर है, इसका मतलब होता है शिकायती पत्र, ये एडिटर को लिखते हैं। ठीक है, एडिटर को, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं। इंक्वायरी और आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी करने के लिए, किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए हम जो लेटर लिखते हैं उसको हम इंक्वायरी या फिर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन लेटर बोलते हैं। और प्लेसिंग ऑर्डर, और जिसमें क्या होता है, ऑर्डर प्लेस करना होता है। अब इस टाइप प्लेसिंग ऑर्डर के अंदर क्या होता है, हम किसी इंस्टीट्यूट के लिए या किसी संस्था के लिए या फिर स्कूल के लिए कोई जैसे बुक्स का ऑर्डर देना हो, फर्नीचर का ऑर्डर देना हो, स्टेशनरी का ऑर्डर देना हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स की किट का ऑर्डर देना हो, स्पोर्ट्स किट का ऑर्डर देना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम प्लेसिंग ऑर्डर नाम का एक लेटर लिखते हैं, जिसमें उस लेटर के द्वारा हम ऑर्डर लगाते हैं कि हमें ये सामान बल्क में चाहिए। तो
उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर। और जॉब एप्लीकेशन, जैसे जॉब लेटर होता है, किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए हम जो लेटर लिखते हैं उसको हम जॉब एप्लीकेशन बोल देते हैं। तो इस टाइप के जो है वो लेटर हम हमारे सिलेबस के अंदर है और इनमें से किसी एक पर भी हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन सब का जो फॉर्मेट रहता है वो सेम ही रहता है, इन सब का जो फॉर्मेट रहता है वो सेम ही रहता है। अंदर जो बॉडी ऑफ लेटर है उसके अंदर थोड़ी सी चेंज करके हम इनको लिख सकते हैं, बाकी जो ओवरऑल फॉर्मेट है वो सेम ही रहता है। अब इसके बाद में ये देखते हैं कि कौन कौन से ऑफिशियल्स हैं जिनको हम लेटर लिखते हैं, ठीक है, और कौन कौन से इश्यू पे हम इनको लेटर लिखते हैं। अब ये देखते हैं कि जो फॉर्मल लेटर होता है हम वो कौन लिखता है और किन किन को लिखता है और क्यों लिखता है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि वो लेटर कैसे लिखा जाता है, जिसके अंदर हम फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन लिखता है इसको, किसको लिखा जाता है ये, ठीक है, कौन कौन लोग होते हैं जिनको हम लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, और बाद में सबसे लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कैसे लिखा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हम फॉर्मेट डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन लिखता है, किसको और क्यों लिखता है, ये अपने इसमें देखते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन लोग होते हैं जिनको हम ये फॉर्मल लेटर भेजते हैं, कौन कौन से ऑफिशियल्स रहते हैं, कौन कौन से व्यक्ति रहते हैं जिनको हम ये लेटर भेजते हैं और किन किन इश्यूज के ऊपर भेजते हैं। आप देखो, सेंडर कौन होता है, सेंडर मतलब भेजने वाला, सेंडर का मतलब होता है भेजने वाला। जैसे हम भेजने वाला है, जैसे कोई स्टूडेंट हो गया या फिर कोई सिटीजन हो गया, कोई भी हो सकता है भेजने वाला जिनको ये इश्यूज है, ठीक है। अब देखो ये किसको भेजेगा, एडिटर को। एडिटर का मतलब होता है संपादक, है ना, न्यूज़पेपर का संपादक। अब एडिटर को हम क्यों लिखते हैं, कोई सोशल इश्यूज है, कोई सामाजिक कोई समस्या है, जैसे कोई कंप्लेंट हो गई या फिर उसे सजेशन हो गया, कोई सलाह देनी होगी या फिर कोई कंप्लेंट करनी होगी सोशल इश्यूज के ऊपर, तो हम एडिटर को डायरेक्ट लेटर लिखते हैं। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जैसे स्टूडेंट हो गया, स्कूल रिलेटेड जो भी जितने भी इश्यूज रहते हैं उसके लिए हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कलेक्टर। कलेक्टर में वैसे ही सोशल इश्यूज, जैसे एडिटर को जिन जिन विषयों पे हम लेटर लिखते हैं वैसे ही कलेक्टर को भी उन्हीं विषयों पे ऊपर डायरेक्ट लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है चेयरमैन। चेयरमैन जैसे चेयरमैन नगर पालिका का चेयरमैन होता है, नगर निगम का चेयरमैन होता है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको बोलते हैं, या तो चेयरमैन बोल देते हैं या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर बोल देते हैं। तो चेयरमैन को कौन कौन सी इश्यूज रहते हैं, जैसे सिटी से रिलेटेड इश्यूज, जैसे शहर के अंदर क्या क्या इश्यूज रहते हैं, जैसे वाटर की है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड की प्रॉब्लम है या फिर पॉल्यूशन है, तो उस इन प्रॉब्लम्स को लेके हम, इन इश्यूज को लेके हम चेयरमैन को लेटर लिखते हैं। नेक्स्ट है एसएचओ। एसएचओ का मतलब होता है स्टेशन हेड ऑफिसर, जो कि पुलिस स्टेशन का जो थाना अधिकारी होता है। पुलिस को हम लेटर क्यों लिखेंगे, पुलिस को या तो चोरी हो गई या फिर डकैती, ईव टीजिंग, चैन स्नैचिंग, इस टाइप की कोई घटना अगर हमारी कॉलोनी के अंदर, हमारे शहर के अंदर, हमारे आसपास होती है तो हम लेटर किसको लिखते हैं, एसएचओ को। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, डकैती, ईव टीजिंग का मतलब होता है छेड़छाड़, चैन स्नैचिंग मतलब चैन खींच के भाग जाना। तो उस टाइप के जो अपराध रहते हैं, इन अपराधों की कंप्लेंट करने के लिए हम एसएचओ को लेटर लिखते हैं। मैनेजर हो गया। अब मैनेजर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैनेजर कोई, जैसे शोरूम का मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया। सेल्स मैनेजर का मतलब होता है कि किसी सामान को बेचने वाला, किसी शोरूम के अंदर मैनेजर होता है जो बेचता है, उसको सेल्स मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद के लाए या कोई सा भी आइटम खरीद के लाए, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो उस डिफेक्ट को हम कंप्लेंट करने के लिए हम उस मैनेजर को, जिससे हम खरीद के लाए, उसी मैनेजर को लेटर लिखेंगे, तो वो सेल्स मैनेजर होता है, तो उसके लिए कंप्लेंट लेटर लिख देंगे। अब जॉब एप्लीकेशन, जैसे कंपनीज के अंदर क्या होता है, मैनेजर रहते हैं, हायरिंग मैनेजर, मतलब जो एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, तो उन मैनेजर्स को हम पर्सनल मैनेजर बोलते हैं, तो उनको हम जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टर्स, डायरेक्टर जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हो गए, किसी संस्था के डायरेक्टर हो गए, तो उनके लिए जैसे उनको हम लेटर क्यों लिखेंगे, उनको हम जैसे कोचिंग के बारे में, जैसे फीस है, कोर्स है, अदर इन्फॉर्मेशन की जानकारी लेने के लिए हम किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को हम क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे, तो वो डायरेक्टर को लिखेंगे। अब इस तरीके से जो फॉर्मल लेटर है वो मेनली इन ही लोगों को लिखा जाता है और इन इश्यूज के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है कि किन किन लोगों को अपने को लिखना है और किन किन इश्यूज के ऊपर लिखना है। अब यहाँ तक हमने ये जान लिया है कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं और किन किन को हम लिखते हैं और कौन कौन से इश्यूज के ऊपर लिखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हम लिखें कैसे। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे, उस फॉर्मेट को हम सीखेंगे, एक एक हिस्से को हम डिटेल में जानेंगे और उसके बाद में ये लेटर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही अपने फॉर्मेट देख लिया, सबका फॉर्मेट एक ही होता है,
अंदर से विषय के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से अंदर से चेंज करना पड़ता है, बाकी सब सेम ही रहता है, ठीक है। ज़्यादातर पार्ट जो लेटर का, फॉर्मल लेटर का, वो सेम ही रहता है, चाहे किसी को लिख लो। अब ये देखते हैं कि हम इसको लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या रहता है, उनको अलग-अलग कितने पार्ट रहते हैं, उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं फॉर्मेट को देखते हैं। फॉर्मेट के अंदर ये 7 पार्ट रहते हैं। अब फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, जो लिखने वाला है, जो भेजने वाला है उसका एड्रेस, उसके बाद में डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर का एड्रेस, सामने वाले का पता जिसको हम भेज रहे हैं, जिस अफसर को, ऑफिशियल को हम भेज रहे हैं, उसका एड्रेस, उसके बाद में सब्जेक्ट लाइन, फिर सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग, उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर और सिग्नेचर लाइन लास्ट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ये 7 के 7 पार्ट हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। अब सेंडर्स एड्रेस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस में होगा हाउस नंबर, सबसे पहले हाउस नंबर लिख देंगे या ब्लॉक नंबर लिख देंगे। अब उसके बाद में कोई कॉलोनी का नाम लिख देंगे, कॉलोनी होगी, फिर सिटी। देखो 3 लाइनों के अंदर अपन अपना जो एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस, खुद का एड्रेस है, वो 3 लाइनों के अंदर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हाउस नंबर आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, कॉलोनी आ जाएगी, और उसके बाद में सिटी का नाम आ जाएगा। जैसे हाउस नंबर 5 आ गया, ठीक है। अब कॉलोनी, जैसे गांधी कॉलोनी लिख देता हूं मैं, गांधी कॉलोनी। उसके बाद में सिटी का नाम, जैसे जयपुर। तो ये तो हो गया अपना सेंडर्स एड्रेस। 3 लाइनों में लिखना, सबसे पहले हाउस नंबर, उसके बाद में कोई सी भी कॉलोनी का नाम लिख दो, और फिर उसके बाद में सिटी का नाम। पहली बात तो ये जो एड्रेस है वो क्वेश्चन के अंदर, जो जो अपने को क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ही एड्रेस मिल जाएगा। आधा अधूरा मिले तो उसको इस तरीके से अपने को पूरा कर देना, ठीक है। पहली बात तो उसे मिल जाएगा, नहीं मिले इस तरीके का कोई डमी एड्रेस अपन बना के रखेंगे जो कि सब लेटर्स के अंदर लिख सकते हैं। तो उसके बाद में क्या है, डेट लिखना है। उसके बाद में अपने को डेट लिखनी है। अब डेट कैसे लिखेंगे, डेट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 2 मार्च 2023, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मार्च 22, 2023, ठीक है। इस तरीके से अपने को क्या करना है, और डेट लिखनी है। डेट लिखने का सही तरीका यही है। अब इसमें डेट लिखते वक्त भी बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। डेट लिखते हुए मिस्टेक क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो डेट लिखते हैं वो सही फॉर्मेट नहीं। अब ये तरीका, डेट लिखने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि ये इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग डेट है। जब हम इस तरीके से डेट लिखेंगे तो वो एक फॉर्मल तरीका नहीं है। तो फॉर्मल लेटर के अंदर इस तरीके से हम डेट लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत इंप्रेशन डालेगा। तो अपने को सही तरीका डेट लिखने का है वो यही है, या तो इस तरीके से लिखें या फिर इस तरीके से लिखें। और इसके बाद में आता है रिसीवर्स एड्रेस। यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़ के अपने यहाँ पे एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद में आता है रिसीवर एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस के अंदर क्या होता है, रिसीवर एड्रेस हम किसी न किसी ऑफिशियल को भेजते हैं, किसी न किसी अधिकारी को भेजते हैं। रिसीवर एड्रेस के अंदर क्या होता है, जो रिसीवर एड्रेस मतलब रिसीव करने वाला, उसका एड्रेस, प्राप्तकर्ता जो इस लेटर को प्राप्त करेगा उसका एड्रेस लिखेंगे। ये फॉर्मल लेटर है तो हम किसी का ऑफिसर को लिखेंगे तो उस ऑफिसर की डेजिग्नेशन यहाँ पे आएगी। डेजिग्नेशन मतलब होता है पोस्ट, डेजिग्नेशन, या फिर डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद। उस पद का नाम यहाँ पे आएगा, द लगा के उस पद का नाम आएगा। फिर उस ऑफिसर की कार्यालय का नाम आएगा, उसको ऑफिस का नाम आएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, इस ऑफिसर के ऑफिस का नाम लिखेंगे और फिर सिटी का नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे अगर हम किसी एडिटर को लिखेंगे तो द एडिटर। अब इसके कार्यालय का नाम, ऑफिस का नाम होगा, न्यूज़पेपर का नाम होता है वो इसी के कार्यालय का नाम होगा। तो यहाँ पे जैसे राजस्थान पत्रिका लिखा मैंने, राजस्थान पत्रिका, ठीक है। और उसके बाद में जैसे सिटी लिख दी मैंने, जयपुर। इसी प्रकार से अगर अपन प्रिंसिपल को लिखेंगे तो द प्रिंसिपल, ऑफिसर का नाम, ये होगी पोस्ट, द प्रिंसिपल ये पोस्ट। अब इसका कार्यालय, स्कूल का नाम होगा कोई, जैसे मैंने लिखा SPS पब्लिक स्कूल, ठीक है। और नीचे लिख दिया सिटी का नाम जयपुर। तो ये होगी डेजिग्नेशन पोस्ट, और ये इसका कार्यालय का नाम, और ये जयपुर। तो इस तरीके से अपने क्या करेंगे, रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, जिसको भेजना है उसके पोस्ट का नाम, फिर उसके वो कौन से कार्यालय में बैठता है उस कार्यालय का नाम, और फिर सिटी का नाम। जैसे प्रिंसिपल है उसके कार्यालय का नाम ये स्कूल हो गया, और ये वैसे ही जैसे कलेक्टर को लिखेंगे तो द कलेक्टर,
यहाँ पे ये पोस्ट का नाम हो गया। अब ये कलेक्टर ऑफिस में बैठता है तो कलेक्टरेट ऑफिस, ठीक है। और नीचे शहर का नाम, सिटी का नाम, ठीक है। इसी तरीके से अपन किसी पुलिस अफसर को लिखेंगे, SHO को लिखेंगे तो द SHO, ठीक है। और ये किस कार्यालय में बैठता है, ये पुलिस स्टेशन में बैठता है तो इसका ऑफिस का नाम पुलिस स्टेशन हो जाएगा। इसका ऑफिस कौन सा हो जाएगा, पुलिस स्टेशन, जैसे सिटी पुलिस स्टेशन, सिटी पुलिस स्टेशन। और यहाँ पे शहर का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्या लिखेंगे, सबसे पहले जैसे पोस्ट आ गई, उसके बाद में कार्यालय आ गया, ठीक है। ये देखो पोस्ट, फिर कार्यालय, फिर सिटी, ये भी पोस्ट, कार्यालय और सिटी। तो इस तरीके से किसी को भी इनमें से अगर किसी को भी लिखना आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू, इसके बाद में कौन सा है, टू एडिटर है, टू द प्रिंसिपल है, टू कलेक्टर है, टू SHO है, टू चेयरमैन है, टू मैनेजर है, किसको लिखना है। तो वो अपने को यहाँ पे लिखना है। तो वो किस ऑफिस में बैठता है, पहली बात वहां पे दिया होगा क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया हो तो अपने हिसाब से उस ऑफिस का नाम लिखना है। जो प्रिंसिपल हमेशा स्कूल में बैठता है, एडिटर उस न्यूज़पेपर का नाम लिख देना है, कलेक्टर ऑफिस में बैठता है, SHO पुलिस स्टेशन में बैठता है। उसी तरीके से वो रिसीवर एड्रेस लिखना है। तो ये एक एड्रेस हो गया, ये एक प्रॉपर एड्रेस है इनका, ये देखो ये रिसीवर एड्रेस है। इस तरीके से अपने को एड्रेस लिखने हैं। तो ये रिसीवर एड्रेस, आई थिंक रिसीवर एड्रेस क्लियर हो गया। सबसे पहले पोस्ट, फिर कार्यालय का नाम और जयपुर, उसके बाद सिटी का नाम। जैसे मैंने लिखा, जैसे कलेक्टर लिख दिया द कलेक्टर, और यहाँ पे फिर ऑफिस का नाम कलेक्टरेट ऑफिस, कलेक्टरेट ऑफिस, और फिर सिटी का नाम जैसे जयपुर, ठीक है। ये तो हो गया, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर आ गया रिसीवर एड्रेस। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट लाइन जो क्वेश्चन में दी होगा उसी सब्जेक्ट को अपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब जैसे अगर कोई कंप्लेंट है तो हम सब्जेक्ट लाइन वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी की कंप्लेंट करनी है तो हम सब्जेक्ट लाइन को इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कंप्लेनिंग अबाउट, या फिर अगर हमें जॉब एप्लीकेशन लिखनी है तो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नाम लिख लेना। अगर हमें ऑर्डर लगाना है, प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ, सब्जेक्ट लाइन इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में जो विषय होगा, जो सब्जेक्ट होगा, वो हम उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लाइन एक लाइन के अंदर लिख देंगे। अब उसके बाद में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में जैसे डियर सर हो गया, रिस्पेक्टेड सर हो गया, सीधा ही सर लिख देते हैं तो भी चलेगा। जैसे अपन रिस्पेक्टेड सर या फिर सर लिख देंगे, ठीक है। इनमें से कोई एक लिख देंगे। उसके बाद में क्या होता है, बॉडी ऑफ लेटर। तो बॉडी ऑफ लेटर को कैसे स्टार्ट करेंगे, बॉडी ऑफ लेटर को अपन मोस्ट रिस्पेक्टफुली, कॉमा लगा के फिर जो भी है अपने लेटर के अंदर लिखना है वो लिख देंगे, क्वेश्चन के हिसाब से वो लेटर लिख देंगे। उसके बाद में आती है सिग्नेचर लाइन। उसके अंदर क्या लिखेंगे, योर्स सिंसियरली, या फिर फेथफुली लिख देंगे, योर फेथफुली, या फिर योर्स ट्रूली। इनमें से कोई एक लिख के अपना नीचे अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। नीचे नेम आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला होगा सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर है सैल्यूटेशन, और उसके बाद में बॉडी ऑफ लेटर, उसके बाद में सिग्नेचर लाइन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट। तो इस तरीके से अपने क्या करेंगे, ये 7 के 7 पार्ट लिखेंगे। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा, उसके बाद डेट, फिर रिसीवर एड्रेस जैसे मैंने आपको लिखना सिखाया, उसके बाद में सब्जेक्ट लाइन हो जाएगी। इस तरीके से हम सब्जेक्ट लाइन को स्टार्ट करके लिख सकते हैं। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या फिर डायरेक्ट सर लिख सकते हैं। फिर नीचे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, फिर उसके नीचे जो लेटर है उसके हिसाब से लेटर लिख देंगे, और नीचे योर्स सिंसियरली या फिर फेथफुली या फिर ट्रूली लिख के
नेम लिख दें। तो इस तरीके से अपन ये पूरा फॉर्मेट लिख सकते हैं। अब इसमें गलतियां कहाँ कहाँ होती है, जैसे एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस में हर एक शब्द का पहला लेटर कैपिटल लिखना है। अपन क्या करते हैं, लिखते हैं स्टूडेंट ये मोस्टली ये गलतियां करते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये कैपिटल नहीं लिखते हैं, स्मॉल में लिख देते हैं, तो ये गलती हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एड्रेस के अंदर ये एक रूल होता है, एड्रेस के अंदर हमेशा हर शब्द का, हर वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लिखना है, ठीक है। और जैसे वैसे यहाँ पे देखो द, सी और ओ और जे, इन सबको क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। इनको स्मॉल लिख दिया, इसका मतलब नंबर कटने के चांसेस हैं, ठीक है। और नीचे अब यहाँ पे देखो योर, यहाँ पे लिख, ये जो योर्स है इसको हमें क्या कैसे लिखना है, एक तो हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, ये भी लिख देते हैं, और एक इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से नहीं लिखना है, ये गलत है। योर एपोस्ट्रॉफी एस लगा के नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। विदाउट एस लिखना है, ये भी गलत, ये सही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को योर्स ही लिखना है, योर एपोस्ट्रॉफी एस, या फिर योर नहीं लिखना है, योर्स लिखना है। अब आप बोलोगे सर ये गलत कैसे है और ये सही कैसे है, ये चीज हम किसी और क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपने को यह याद रखना है कि ये सही है, इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे योर्स सिंसियरली या फिर फेथफुली या ट्रूली इनमें से कोई एक लिख के अपने को नीचे नाम लिख दें। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट है। तो ये हो गया अपने फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो फॉर्मेट है वो कम से कम आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो इसी तरीके से अपने को जब एग्जाम में, पेपर में जब लेटर राइटिंग करनी है, लेटर लिखना है, तो इसी फॉर्मेट का यूज़ करके अपने को लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लास है वो आपको समझ में आ गई होगी। फॉर्मेट, जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।